नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने ये कहते हुए शरद पवार को घेरा है कि वो असंवैधानिक तरीके से ठाकरे सरकार के मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं। उद्धव ठाकरे की सेहत को रिकवर होने में वक्त लग रहा है। गले और पीठ का ऑपरेशन करवाने के बाद से ठाकरे अपने घर से बाहर नहीं निकलते। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी वे शामिल नहीं थे। तो ऐसे में सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी के मुताबिक सरकार का कंट्रोल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने हाथों में ले रखा है, और ऐसा वो एक वीडियो के हवाले से कह रही है। सोमवार को राज्य के सरकारी अतिथि गृह सह्याद्री में पवार ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब और तमाम सरकारी अफसर मौजूद थे। बैठक का एजेंडा था महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से चल रही राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राज्य में सरकारी बसों का चलना ठप पड़ा है। सरकार के साथ हड़ताली कर्मचारियों की कई बैठकें बेनतीजा रहीं। शरद पवार ने इसमें मध्यस्थता करना तय किया और कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक बुला ली। अब उसी बैठक के वीडियो पर बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने शरद पवार की ओर से बुलाई गई इस बैठक पर आपत्ति जताई है और पूछा कि आखिर इस बैठक को संविधान के किस प्रावधान के तहत बुलाया गया। कदम के मुताबिक इस तरह की बैठक असंवैधानिक है। मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाकर बैठक करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। पवार की राज्य सरकार में कोई आधिकारिक हैसियत नहीं है, वे राज्यसभा के सांसद हैं। वैसे जब से ठाकरे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं तब से बार बार बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि वे सत्ता का चार्ज किसी और को सौंप दें। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे या बेटे आदित्य को सीएम का चार्ज दे दिया जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे ने सलाह दी कि शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। वैसे नवंबर 2019 में जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तब से राज्य के सियासी गलियारों में यही कहा जाता है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल तो शरद पवार के हाथ में ही है। पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। वे आए दिन सरकार में शामिल एनसीपी के मंत्रियों की बैठक लेकर उनके काम की समीक्षा करते रहते हैं। माना जाता है कि कई बड़े मुद्दों पर अंतिम फैसला पवार लेते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद राज्य की मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार को बनवाने में शरद पवार ने एक अहम भूमिका निभाई थी। वे चुनाव से पहले शिवसेना बीजेपी में चल रही तनातनी पर बारीक नजर गड़ाए हुए थे। जब मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे बीजेपी से अड़ गए तो पवार ने पेशकश की कि अगर ठाकरे उनके साथ सरकार बनाते हैं तो मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिल जाएगा। कांग्रेस को सरकार में शामिल करने के लिए वे सोनिया गांधी को मना लेंगे। भले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उद्धव ठाकरे घर से ना निकलते हों, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कैबिनेट की बैठक, कोविड टास्क फोर्स की बैठक और दूसरे कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर अब तक शिवसेना की ओर से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।